मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना। तू अकेला नहीं है। यह जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, यह सब तेरे मन की परीक्षा है। मेरे लिए दूरी नहीं, मैं हर दिन तेरे साथ हूँ। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूँ। जीवन में जो कठिनाइयाँ का आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती है। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, माँ मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू यह समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे बच्चे, क्या यह समझ बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नियत समझने लगता है, तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया। कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे, तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं। और जब ऐसा होगा, तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना, लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो मेहनत और विश्वास से मिलता तो है, वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है।
इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना माँ जो है उसके लिए धन्यवाद, और हर रात इतना कहना माँ जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूँ। तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली है, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा तू वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं, थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं यह बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं यह बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे, सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है। तेरा समय, धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, यह समय छितराय है। यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूँ, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुन मेरे गिद्ध बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता, लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूँ। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूँ? मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, दूसरों की बातों में मत आ, दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हाँ मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे? वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे, वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे। यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है यह काम कर, यह मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है अभी बाद में, अभी मन नहीं है देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ। वह इंसान संयोग नहीं है, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है, वह तेरा भला चाहता है, वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ, हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं,
अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूँ। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकलकर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है। तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूँ, तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना शुरू करके छोड़ देना, उत्साह में आकर रुक जाना, आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा, और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूँ, अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं। और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चल चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता, और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ पहुँचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे, राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर-उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे, श्याम की जिंदगी में एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी। राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें तो जीवन हमें और कठिन सबक सिखाता है। अब ध्यान से सुन। राम यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भटकना इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान उसके साथ नहीं है, बल्कि यह संकेत था कि भगवान उसे बार बार नई दिशा दिखा रहे हैं। जब जब वह रास्ता बदलता, मैं उसे संकेत भेजती।
जब जब वह रुकता मैं उसे चेतावनी देती, जब जब वह टूटता मैं उसे अंदर से मजबूत करती। लेकिन मेरे बच्चे संकेत तभी समझ आते हैं जब मन शांत हो, जब अहंकार शांत हो, जब भीतर सुनने की क्षमता हो। राम बहुत समय तक इन संकेतों को समझ नहीं पाया और शायद आज तू भी यही कर रहा है। तू सोचता है अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो शायद माँ मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुझसे दूर हूँ। रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण है कि तू मोड़ के पास खड़ा है। अब मैं तुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूँ। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत था। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए था क्योंकि वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। और मेरे बच्चे, तू भी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। जो लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वे जल्दी रुक जाते हैं। जो लोग भीतर से बेचैन रहते हैं। मेरे प्यारे, नियम है, यह मेरा नियम है। मैं किसी को उसकी क्षमता से कम नहीं देती। जो लेना चाहता है उसे मैं देती हूँ, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो तेरे पास है वह बहुत लोगों के पास नहीं है। तेरे पास संघर्ष सहने की शक्ति है। तेरे पास फिर से उठ खड़े होने का साहस है। तेरे पास अंदर से सच्चा दिल है। यह सब बहुत बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूँ। तू यह मत सोच कि अब तक कुछ नहीं मिला। यह सोच तेरे मन को कमजोर करती है। यह सोच कि अब तक जो नहीं मिला वह मुझे तैयार करने के लिए नहीं मिला। अब जो आने वाला है वह स्थायी होगा, वह टिकेगा, वह तुझे गिराएगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू यह मान ले कि मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। अब तू यह स्वीकार कर ले कि तेरा समय वाकई बदल रहा है और अब अपनी ऊर्जा डर में नहीं करने लगा। अब हर सुबह यह कहकर उठ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और हर रात यह कहकर सो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो विश्वास करता है वही पाता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहाँ पहुँचेगा जहाँ तू पहुँचना चाहता था, जहाँ तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। यह जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, यह सब तेरे मन की परीक्षा है। मेरे लिए दूरी नहीं। मैं हर दिन तेरे साथ हूँ। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूँ। जीवन में जो कठिनाइयाँ का आती है वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती है। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, माँ मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है।
लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू यह समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे बच्चे, क्या यह समझ बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नीयत समझने लगता है तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया। कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं। और जब ऐसा होगा तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना, लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो मेहनत और विश्वास से मिलता तो है वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है। इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना, माँ जो है उसके लिए धन्यवाद। और हर रात इतना कहना, माँ जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूँ। तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली है, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा तू वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं, थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं यह बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं यह बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे, सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है। तेरा समय, धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, यह समय छितराय है,
यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूँ। अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुन मेरे गिद्ध बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता। लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूँ। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूँ? मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है। तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है। हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, दूसरों की बातों में मत आ। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हाँ मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे? वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे, वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे। यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है यह काम कर, यह मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है अभी बाद में, अभी मन नहीं है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ। वह इंसान संयोग नहीं है, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है, वह तेरा भला चाहता है, वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ, हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूँ। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकलकर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है। तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूँ, तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना शुरू करके छोड़ देना, उत्साह में आकर रुक जाना, आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा, और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूँ, अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं, और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ।
मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चल चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता, और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ पहुँचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे, राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर-उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे, श्याम की जिंदगी में एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी। राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें, तो जीवन हमें और कठिन सबक। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। यह जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा है, यह सब तेरे मन की परीक्षा है, मेरे लिए दूरी नहीं। मैं हर दिन तेरे साथ हूँ। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर देता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूँ। जीवन में जो कठिनाइयाँ का आती है, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती है। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, माँ मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू यह समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे
बच्चे, क्या यह समझ बहुत बड़ी दौलत है? क्योंकि जब इंसान लोगों की नीयत समझने लगता है तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया। कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं। और जब ऐसा होगा तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना, लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो मेहनत और विश्वास से मिलता तो है वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है? मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं। क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है। इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना, माँ जो है उसके लिए धन्यवाद। और हर रात इतना कहना, माँ जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ कान्हा, मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूँ। तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली है, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहाँ मुझे तुझे पहुँचाना होगा तू वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं, थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं यह बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं यह बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे, सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है। तेरा समय, धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, यह समय छितराय है। यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता। अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे,
लेकिन सुन मेरे गिद्ध बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता। लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूँ। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूँ? मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है। तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है। हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, दूसरों की बातों में मत आ। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हाँ मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे? वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे, वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे। यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता, वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है, यह काम कर, यह मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है, अभी बाद में, अभी मन नहीं है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ। वह इंसान संयोग नहीं है। वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है। वह तेरा भला चाहता है। वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ। हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूँ। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकल कर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है। तू कमजोर नहीं है। तू टूटा हुआ नहीं है। बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूँ, तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना शुरू करके छोड़ देना। उत्साह में आकर रुक जाना। आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूँ। अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं। और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चल चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना।
सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ पहुँचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर-उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार-बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे श्याम की जिंदगी में एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी। राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें, तो जीवन हमें और कठिन सबक सिखाता है। अब ध्यान से सुन। राम यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भटकना इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान उसके साथ नहीं है, बल्कि यह संकेत था कि भगवान उसे बार बार नई दिशा दिखा रहे हैं। जब जब वह रास्ता बदलता, मैं उसे संकेत भेजती। जब जब वह रुकता, मैं उसे चेतावनी देती। जब जब वह टूटता, मैं उसे अंदर से मजबूत करती। लेकिन मेरे बच्चे, संकेत तभी समझ आते हैं जब मन शांत हो, जब अहंकार शांत हो, जब भीतर सुनने की क्षमता हो। राम बहुत समय तक इन संकेतों को समझ नहीं पाया और शायद आज तू भी यही कर रहा है। तू सोचता है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो शायद माँ मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुझसे दूर हूँ। रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण है कि तू मोड़ के पास खड़ा है। अब मैं तुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूँ। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत था। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए था क्योंकि वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। और मेरे बच्चे, तू भी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। जो लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, वे जल्दी रुक जाते हैं। जो लोग भीतर से बेचैन रहते हैं, मेरे प्यारे, नियम है, यह मेरा नियम है। मैं किसी को उसकी क्षमता से कम नहीं देती। जो लेना चाहता है उसे मैं देती हूँ। लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो तेरे पास है वह बहुत लोगों के पास नहीं है। तेरे पास संघर्ष सहने की शक्ति है। तेरे पास फिर से उठ खड़े होने का साहस है। तेरे पास अंदर से सच्चा दिल है। यह सब बहुत बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूँ। तू यह मत सोच कि अब तक कुछ नहीं मिला। यह सोच तेरे मन को कमजोर करती है। यह सोच कि अब तक जो नहीं मिला वह मुझे तैयार करने के लिए नहीं मिला। अब जो आने वाला है वह स्थायी होगा। वह टिकेगा। वह तुझे गिराएगा नहीं।
मेरे बच्चे, अब तू यह मान ले कि मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। अब तू यह स्वीकार कर ले कि तेरा समय वाकई बदल रहा है और अब अपनी ऊर्जा डर में नहीं करने लगा। अब हर सुबह यह कहकर उठ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और हर रात यह कहकर सो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो विश्वास करता है वही पाता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। यह जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, यह सब तेरे मन की परीक्षा है। मेरे लिए दूरी नहीं, मैं हर दिन तेरे साथ हूँ। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूँ। जीवन में जो कठिनाइयाँ का आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती हैं। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, माँ, मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत